प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जो एम्बेसडर दयाल कह रहे हैं कि इंडिया को एक मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए, इस वॉर से सिर्फ ईरान तबाह नहीं हो रहा है, खाड़ी के जो दूसरे देश हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हैं, उनको भी इसमें आगे बढ़ाना चाहिए कि चलिए वॉर खत्म करिए किसी तरीके से, इसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो एम्बेसडर दयाल कह रहे थे कि रूस यूक्रेन वॉर वो एक अलग मामला था, वो वहीं तक मोटा मोटी सीमित होकर रह गया था, लेकिन इस वॉर का असर पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है। तो क्या आपको लगता है इस तरह की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश बचती है या फिर नहीं? जैसा कि थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा, ये पूरी तरह से ट्रंप पर निर्भर करता है, वो वॉर खत्म करना चाहते हैं या फिर जारी रखना चाहते हैं। हाँ, पहले तो ये बात सही है कि तीन देशों में जो सीधे युद्ध में जुड़े हुए हैं, अमेरिका सबसे ताकतवर है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से राजनीति और विदेश नीति चलाते हैं, और इजराइल को भी, चाहे वो सैन्य सहायता हो, इंटेलिजेंस हो या मॉरल सपोर्ट हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, वो सारा अमेरिका से ही मिलता है। अमेरिका के समर्थन सपोर्ट के बगैर उसकी कोई ज्यादा हैसियत नहीं है वहां। तो सबसे ज्यादा जो संभावना है युद्ध के समाप्त होने की, वो उन पर तय करती है कि कब राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि उनके जो उद्देश्य थे वो उन्होंने जीत लिए हैं और वो अब युद्ध को बंद करना चाहेंगे। क्योंकि किसी भी युद्ध में उसको बंद करने के लिए जो युद्ध में शामिल देश हैं, उनको, जिसको हम अंग्रेजी में फेस सेविंग कहते हैं, वो उनको एक सिंबॉलिक जीत का एक तरह से जामा पहनाना जरूरी होता है, अपने अपने नागरिकों को जाकर बताने के लिए कि नेतृत्व ने अपने राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाया है। तो वो काम होता है मीडिएटर्स का। तो मीडिएटर्स में सबसे पहले तो देखें कि ओमान कोशिश कर चुका है, कतार कोशिश कर चुका है, तुर्की ने अभी अभी ऑफर भी किया है। तो कुछ देश हैं जो मध्यस्थता करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनमें भारत जुड़ सकता है, और खासकर भारत इसलिए भी जुड़ सकता है क्योंकि भारत के अपने हितों पर सीधी चोट है इस लगातार तनाव की वजह से। चाहे वो भारतीय नागरिक उस पूरे क्षेत्र में हो, या हमारे रेमिटेंसेस हो, गैस हो, ऑयल को लेकर जो चिंताएं हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में थोड़ी सी खलबली कुछ कुछ जगह पे मचती हुई नजर आ रही है इस बात को लेकर। तो हमारे अपने राष्ट्र हितों की वजह से मुझे लगता है कि हमारी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए, और वो इसलिए भी हो सकती है कि अभी तक भारत का तालमेल ज्यादातर इन देशों के साथ ठीक ठाक रहा है। इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती है, पर ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, इजिप्ट वगैरह के साथ। तो इसी को लेकर जो सार्वजनिक रूप से हमें मालूम है वो ये कि भारत के विदेश मंत्री कई इन देशों के विदेश मंत्रियों से लगातार संपर्क में है, और प्रधानमंत्री ने खुद भी वहां के राष्ट्राध्यक्षों से, कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करने की कोशिश की है। हालांकि उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रही कि भारत के जो नागरिक वहां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है, और जो लोगों को भारत वापस लाना चाहेगा वो किस तरह से उसका प्रबंधन किया जाएगा। पर एक बात उसमें ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, उनके ऊपर लगातार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे उनके अंदरूनी लोगों का हो, जिस तरह से हाल ही में एक रॉयटर्स इप्सोस पॉपुलैरिटी, ये ओपिनियन पोल्स हुआ है, जिसमें आम जनमानस जो अमेरिका का है वो 43%, 43% डिसअप्रूव कर रहे हैं, वो सहमत नहीं है इन स्ट्राइक के साथ। केवल 27% लोगों ने इसका समर्थन किया, और बाकियों ने कहा कि हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। डेमोक्रेट्स में 74% लोगों ने इसको अपोज किया है। रिपब्लिकन्स में भी 45% लोग इसके साथ नहीं है, 55% इसके साथ है। उसके अलावा जो राष्ट्रपति ट्रंप के हिस्सेदार हैं नेटो में, जो देश उनके दोस्त देश हैं, उसमें यूके, इटली, जर्मनी कह चुके हैं कि वो इस अभियान में सीधा शामिल नहीं होंगे। और आखिरी बात, जो अरब देश है जो वहां लगातार नुकसान झेल रहे हैं अमेरिका इस लड़ाई का, उसमें भी जितने भी राजनेताओं ने सार्वजनिक तौर से कुछ कहा है, उन्होंने सीधा अमेरिका का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने आज कतर के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की इंटरव्यू में, और उससे पहले जो कतार के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में, बोलते हुए
सभी ने लगातार ये कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, शांति बननी चाहिए। ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के हमलों का समर्थन कर रहे हैं। तो वहां भी मुझे लगता है कि एक तरह से कुछ सोच में बदलाव आता हुआ नजर आता है। हालांकि आपसी फोन पर बातचीत करते हुए शायद सऊदी अरेबिया के जो हालांकि इसमें प्रिंस हैं एक चीज उन्होंने मैं कुछ जोड़ दूं, भाषा में बात की एक हो। एक कांटेक्ट करेगी, आपको नेटवर्क में कुछ इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, पहले आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे आनंद आहूजा साहब के जवाब पे। सबसे पहले लक्ष्मण जी, मेरी जानकारी के हिसाब से यूएस कांग्रेस ने कोई इस तरह की अधिसूचना जारी नहीं की है कि उन्होंने युद्ध डिक्लेयर किया है। हालांकि ये भी सच है कि ज्यादातर युद्ध जो अमेरिका ने लड़े हैं पिछले 80 साल में, उनको युद्ध नहीं कहा उसने। मिलिट्री ऑपरेशंस, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज इस तरह का नाम देके होता है। तो वो लगातार युद्ध लड़ सकते हैं, पर कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया मेरी जानकारी के हिसाब से। दूसरी बात जो इन्होंने कहा ठीक है, कि किसी को पकड़ा गया है, एक मिनट प्रोफेसर पाकिस्तानी स्वर्ण सिंह नागरिक साहब, को। आनंद आहूजा साहब से पूछ लेता हूं। प्रोफेसर स्वर्ण मिनट सिंह साहब, एक मिनट, इस वाले काउंटर पे आनंद आहूजा साहब पूछता हूं, कहां पे ये आप कह रहे हैं कांग्रेस ने अप्रूव किया है? आनंद आहूजा साहब, एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, देखिए आजकल के जमाने में किसी भी फैक्ट को चेक करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। स्वर्ण सिंह जी मेरे आदरणीय हैं, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि वो गूगल करके अभी चेक कर ले कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने ये वार को अप्रूव किया है या नहीं किया है। देखिए आर्टिकल 1 के हिसाब से सिर्फ कांग्रेस के पास है पावर वार को डिक्लेयर करने की, और आर्टिकल 2 के हिसाब से प्रेसिडेंट वार को डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन विद इन 60 डेज उसको कांग्रेस से परमिशन लेनी होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट वार करके ये कांग्रेस से अप्रूवल ली है, और आप गूगल करके चेक कर लीजिए कि कांग्रेस ने इसको अप्रूव किया या नहीं किया है। चलिए एक बार देख लिया जाएगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, दूसरी बात कंप्लीट करिए आपने। मैं लक्ष्मण जी आपके शो पर जानकारी बिना चेक किए कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैंने अभी 30 सेकंड पहले तक चेक किया है, कोई किसी तरह की अधिसूचना नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि असैसिनेशन की जो बात की, पाकिस्तानी नागरिक जो कोई पकड़े गए हैं, उस खबर में यह भी कहा गया कि उन्होंने कहा मुझे $5000 दिए गए थे इस काम के लिए। ये मुझे हास्यास्पद बात लगती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को असैसिनेट करने की कीमत $5000 हो सकती है। थोड़ा अपना केस अमेरिका को अच्छे से तैयार करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और आज जो शिप्स पे अटैक किया है उसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें लगा कि ये शिप्स जो थे वो माइंस डिप्लॉय करने जा रहे थे। और आप उस वीडियो को देखें, उसमें कुछ बोट्स इतनी छोटी हैं कि 2 लोग उसको बैठकर चला सकते हैं। तो क्या ये डीमाइनिंग इक्विपमेंट था आईआरजीसी का, जिसको खत्म करने के बाद कहा गया कि वो माइनिंग ले करने जा रहा था? जिस तरह से ये शुरू से ही ये युद्ध इस तरह से शुरू हुआ कि हमें लगा कि ईरान अटैक करने वाला है, इसलिए हमने उसको इतना विध्वंस कर दिया वहां कि वो शायद देश वापस खड़ा होने में कई दशक लगा सकता है। तो अमेरिका की ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करेगा वो उनकी मर्जी है। पर जिस तरह से लगातार अंदरूनी और बाहर से दबाव बनते जा रहे हैं, देश अमेरिका से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं कि जो निर्भरता अमेरिका के ऊपर है वो किस तरह से कम की जाए। ये जो हम लगातार बात करते आए हैं, रिलेटिव डिक्लाइन अमेरिका का जो है, उसको और बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि सभी देश, भारत उसमें शामिल है, भारत जिस तरह से लगातार तैयारी कर रहा है अपने हिस्सेदारी की अलग अलग देशों के साथ, और भी सभी देश इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे इस मिडिल ईस्ट में पिछले 10 साल में देखें कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ है, तो चीन सबसे ज्यादा बढ़कर प्रभावी हुआ है, क्योंकि ये देश भी अमेरिका से अपनी निर्भरता को लगातार कम करने की कोशिश में है। ये बात शायद अमेरिका के राष्ट्रपति चीन की बात आपने की है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपने यहाँ पे कहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आनंद आहूजा साहब दोनों अपनी बात करना चाहते हैं। नहीं तो कुछ कर सकते। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपको जोड़ना चाह रहे थे। पहली बात तो आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, 250 साल के अमेरिका के इतिहास में केवल 11 बार कांग्रेस ने युद्ध की घोषणा की है, और आखिरी बार दूसरे विश्व युद्ध में की थी। तब से लेकर आज तक राष्ट्रपतियों ने लगातार इसको ऑथोराइज्ड मिलिट्री ऑपरेशंस, अनडिक्लेयर्ड वॉर और क्या क्या जामे पहनाकर उन्होंने ये युद्ध लड़े हैं। पहली बात तो ये।
दूसरी बात, क्या ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको याद होगा अपनी पहले कार्यकाल में उन्होंने लगातार तालिबान के साथ बातचीत की थी, जिनको वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे, जानते नहीं थे, उनको आतंकी कहते थे। लगातार कतर में उनसे बातचीत की। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप उनको जब लगेगा कि उनको अब युद्ध बंद करना ही पड़ेगा तो वो ईरान से बातचीत करेंगे, पक्का करेंगे। और किस तरह से हम फेस सेविंग ला सकते हैं? सबसे पहले तो आखिरी जून में भी यही कहा गया था कि हमने विध्वंस कर दी है उनकी जो परमाणु अस्त्रों को बनाने की क्षमता है। तो इजराइल कह सकता है कि हमने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, उनकी अब कोई कैपेसिटी नहीं, वगैरह वगैरह। ईरान दूसरी तरफ से कह सकता है कि देखिए जी, हम बिल्कुल खड़े रहे युद्ध के सामने, हमने अपनी वर्चस्वता को दिखा दिया है, वर्चस्व को। और ट्रंप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में संकट आ रहा है, इसलिए ये संकट को देखते हुए मैं सबको सहायता करना चाहता हूं, इसलिए युद्ध विराम होना चाहिए। तो जब फेस सेविंग की तलाश बिल्कुल, मतलब होगी, हर तो कोई तरीके अपने जरूर अपनी निकलेंगे, ऐसा नहीं कंस्टिट्यूएंसी कि को तरीके अपना नहीं। संबोधित कर दे और फेस सेविंग करके निकल जाए। हर कोई